हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं 10/3/2026 के करंट के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं ग्रीन अमोनिया ग्रीन मेथनॉल कहाँ पर आयोजित हुआ है, और 83वां गोल्डन ग्लो अवार्ड किसको मिला है, और संगीत का शहर किस शहर को बोला जाता है, पेरिस फैशन वीक कहाँ पर आयोजित है, मिस वर्ल्ड 2026 का अवार्ड किसको मिला है, किस फिल्म हस्ती को पद्म भूषण अवार्ड मिला है, और मिष्टी योजना किससे संबंधित, और खाग्रदीप किस देश से संबंधित। तो यह क्वेश्चन हमारे आगे वीडियो में रहेंगे। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पीएसपी परीक्षा वाणी पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। बात करते हैं जो भी क्वेश्चन मिलेंगे बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके आने वाले एग्जाम में सीधे इस वीडियो क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन की दुनिया में प्रवेश करते हैं। चलिए हम बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ग्रीन अमोनिया ग्रीन मेथनॉल नामक किस राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा है। तो बात करते हैं कि यह राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन का हिस्सा है। तो बात करते हैं इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और बात कर लेते हैं कि भारत सरकार ने मार्च 2026 में इन रसायनों के उत्पादन के लिए नए मानकों को अधिसूचित किया है। इसका उद्देश्य भारत को नवीकरणीय ऊर्जा का वैश्विक केंद्र बनाना है, और ग्रीन अमोनिया का उपयोग उर्वरक और शिपिंग उद्योग में किया जाता है। बात करते हैं यह कदम 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेगा। इससे भारत की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करेगा। तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाल ही में स्टेनोथोलोब्री नामक दुर्लभ समुद्री प्रजाति भारत में पहली बार कहाँ पर खोजी गई है। तो बात करते हैं कि गंजम जो कि उड़ीसा में है, यहाँ पर यह प्रजाति खोजी गई है। तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है। बात कर लेते हैं, यह एक दुर्लभ एम्फीपोड प्रजाति जो झींगे जैसी दिखती है। इसकी खोज बरहामपुर विश्वविद्यालय के समुद्री विज्ञान शोधकर्ताओं ने की है, और यह प्रजाति ओडिशा के अजीपल्ली क्षेत्र के पास मिली हुई है। भारत के समुद्री जैव विविधता डेटाबेस में यह एक नया जुड़ाव है, और शोधकर्ताओं के अनुसार यह खोज भारत के तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का संकेत देती है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। 9 मार्च 2026 को चर्चा में रहा है खाग्रदीप किस देश का प्रमुख तेल निर्यातक केंद्र रहा है। तो खाग्रदीप बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं यह ईरान से संबंधित रहा है। कुछ और बात कर लेते हैं, ईरान के कुल तेल निर्यातक का लगभग 90% हिस्सा इसी द्वीप से होकर के जाता है। वर्तमान पश्चिम एशिया तनाव के कारण यह द्वीप अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जो कि अगर चर्चा का केंद्र तो आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करते हैं, यह फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित एक छोटा मूंगा द्वीप है, और इस द्वीप की सुरक्षा के लिए ईरान ने अपनी मिसाइल रक्षा प्रणालियों को भी तैनात किया है। ऐतिहासिक रूप से 1980 के दशक में युद्ध में यह द्वीप प्रमुख निशाना रहा था। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। एसबीआई ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कितने मूल्य के शोषण लोन की घोषणा की है। तो बात कर लेते हैं कि $500 मिलियन की घोषणा की गई है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और हम बात कर लेते हैं, यह एक सिंडिकेटेड सोशल टर्म लोन सुविधा है, और इसका उपयोग विशेष रूप से महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूह की मदद के लिए किया जाता है। यह एसबीआई द्वारा सामाजिक क्षेत्र के लिए किए गए सबसे बड़े ऋणों में से एक है। इसमें बात कर लेते हैं कि ग्रीन रू ऑप्शन भी शामिल जिसकी राशि बढ़ाई जा सकती है। बात कर लेते हैं कुछ और। बैंक का उद्देश्य वित्तीय समावेशन के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देना है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, भारत के पहले इंटीग्रेटेड ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन प्लांट का विकास कहाँ पर किया जा रहा है, जिसकी समीक्षा हाल ही में की गई है। तो इसका सही ऑप्शन होगा लक्षद्वीप कबरावती। बात कर लेते कुछ और। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मार्च 2026 में इस प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की है, और यह भारत का पहला ऐसा संयंत्र है जो समुद्र के तापमान के अंदर से बिजली बनाएगा। यह प्रोजेक्ट भारत के डीप ओशन मिशन का हिस्सा है, और यह संयंत्र पर्यावरण के अनुकूल और कार्बन मुक्त ऊर्जा का स्रोत है। बात कर लेते कुछ और। इसका उद्देश्य द्वीपीय क्षेत्रों में बिजली की आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। 9 मार्च 2024 को घोषित 83 गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो 83वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा का फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है। तो बात कर लेते हैं कि हम
लापता लेडीज ने यह खिताब जीता हुआ है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते कुछ और। किरण राव द्वारा निर्देशित इस फिल्म को वैश्विक स्तर पर काफ़ी सराहना मिली हुई है। ऑस्कर की श्रेणी में इस फिल्म का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है और फिल्म की कहानी ग्रामीण भारत की पृष्ठभूमि पर आधारित है और गोल्डन ग्लोब में भारतीय फिल्मों का दबदबा पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा हुआ है। बात कर लेते हैं इस जीत के बाद फिल्म के OTT व्यूअरशिप में भारी उछाल देखने को मिला हुआ है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, मार्च 2026 में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को संगीत का शहर सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में विशेष सम्मान देने की घोषणा की गई है? तो बात कर लेते हैं ग्वालियर शहर को यह पुरस्कार मिला हुआ है। बात कर लेते हैं ग्वालियर तानसेन की जन्म स्थली और संगीत के समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है। यहाँ हर साल प्रतिष्ठित तानसेन समारोह आयोजित भी किया जाता है और ग्वालियर घराने को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना घराना भी माना जाता है। यूनेस्को की क्रिएटिविटी सिटीज नेटवर्क UCCN में इसे शामिल किया गया है और इस घोषणा के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ म्यूजिक टूरिज्म को भी बढ़ावा देने की योजना बनाई है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, मार्च 2026 में संपन्न हुए पेरिस फैशन वीक में किस भारतीय अभिनेत्री ने शो स्टॉपअप के रूप में जलवा बिखेरा है? तो बात कर लेते हैं कि तृप्ति डिमरी। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। फिल्म एनिमल के बाद तृप्ति की लोकप्रियता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी हुई है। बात कर लेते हैं उन्होंने इस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय लग्जरी ब्रांड के लिए वॉक किया है और पेरिस फैशन वीक दुनिया के 4 सबसे बड़े फैशन आयोजनों में से एक माना जाता है। इसके लुक को सोशल मीडिया पर नेशनल क्रश के टैग के साथ खूब शेयर किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात कर लेते कुछ और। भारतीय डिजाइनरों ने भी इस बार पेरिस में अपनी कला का प्रदर्शन किया है। तो बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2026 का आयोजन किस देश में किए जाने की घोषणा की गई है? तो बात कर लेते हैं कजाकिस्तान में इसके आयोजन होने की घोषणा की गई है। तो बात कर लेते हैं यह पहली बार होगा जब कजाकिस्तान के इस वैश्विक सौंदर्य प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। भारत की ओर से सेनी सेठी इस प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करेंगी और कजाकिस्तान अपनी पर्यटन क्षमता को दिखाने के लिए इस बड़े इवेंट का सहारा ले रहा है। इस आयोजन में 120 से अधिक देशों की सुंदरियां हिस्सा लेंगी और भारत अब तक 6 बार मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम कर चुका है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्र सरकार ने मार्च 2026 में किस फिल्म हस्ती को पद्म भूषण से सम्मानित करने के लिए विशेष समारोह आयोजित किया है? तो बात कर लेते हैं कि चिरंजीवी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा जो कि सी है। बात कर लेते हैं इन्होंने 150 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और चिरंजीवी अपनी सामाजिक सेवा और ब्लड बैंक के लिए भी जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री ने सिनेमा में इनके अतुल्य योगदान की प्रशंसा भी की हुई है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, मार्च 2026 में फोर्स द्वारा जारी एशिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष भारतीय महिला कौन है? तो बात कर लेते हैं कि इसका जो सी ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, निर्मला सीतारमण। भारत की वित्त मंत्री लगातार 5वीं बार इस सूची में शामिल हुई हैं और भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था जिसको हम GDP बोलते हैं में इनकी भूमिका को सराहा गया है। इस सूची में नीता अंबानी और रोशनी नादर का नाम भी शामिल है। निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री रही हैं। वैश्विक स्तर पर भी दुनिया की 30 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में भी आती हैं। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, मार्च 2026 में चरित्र वन नेशन वन इलेक्शन बिल के कार्यान्वयन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो बात कर लेते हैं रामनाथ कोविंद जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। बात कर लेते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट मार्च 2026 के सत्र में पेश की हुई है। बात कर लेते कुछ और। इस बिल का उद्देश्य लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना है और समिति ने संविधान के कम से कम 5 अनुच्छेदों में से संशोधन की सिफारिश की है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, 9 मार्च 2026 को भारत ने किस देश के साथ रुपए कार्ड लॉन्च करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बात कर लेते हैं कि मालदीव के साथ यह समझौता आयोजित हुआ है। मालदीव के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान यह महत्वपूर्ण समझौता हुआ है दोनों देशों के बीच। इससे भारतीय पर्यटकों को मालदीव में भुगतान करना आसान हो जाएगा और यह दोनों देशों के बीच बिगड़ते रिश्तों को सुधारने की एक बड़ी पहल भी है।
श्रीलंका और मॉरीशस पहले ही यूपीआई और रुपए पे को अपना चुके हैं। डिजिटल इंडिया मिशन अब वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, 14 क्वेश्चन कि मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने मिस्ट्री योजना के तहत कितने नए मैंग्रोव संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो बात कर लेते हैं कि 50। बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। यह योजना राष्ट्रीय क्षेत्रों में मैंग्रोव के जंगलों को बढ़ाने के लिए है। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री कटाव को रोकना और जैव विविधता को बचाना है। मैंग्रोव कार्बन सोखने में सामान्य पेड़ों से 4 गुना अधिक प्रभावी होते हैं और पश्चिम बंगाल गुजरात में सबसे ज़्यादा केंद्र खोले जाएंगे इसके। तो दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 9 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। तो बात कर लेते हैं कि अयोध्या में इसका उद्घाटन किया गया है। बात कर लेते कुछ राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या अब वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बन चुका है। इस महोत्सव में 50 से अधिक देशों के योग साधकों ने भाग लिया। महोत्सव का विषय स्वस्थ जीवन के लिए सनातन परंपरा रखा गया है। तो ये थीम बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके एग्जाम के लिए। आयुष मंत्रालय ने इस कार्यक्रम के लिए विशेष बजट आवंटित किया है और अयोध्या में अब हर महीने बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की करंट अफेयर। तो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता। बात करते हैं कि आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। तो प्लीज़ इसको शेयर और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।